Hi friends, welcome back again after a long time in KD। मैं भी चाहता हूँ बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाने का मौका मिला। लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है आप कैसे अपने आप को खुश रखते हो उसके ऊपर आपके लाइफ में बहुत सारा पार्ट डिपेंड करता है। इफ़ वंस यू कैन लर्न सेल्फ हैप्पीनेस, so no one can try to put depression and put difficult situation in your life। अगर खुद को किस तरीके से खुश किया जाता है उसका नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगा। I think it will be helpful release your all kind of unwanted pain, unwanted depression or unwanted situation become a stressful life। देखिए, खुद को खुश करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका होता है उसमें से नंबर 1 आता है आपका थॉट प्रोसेस। आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हो। सेकंड पॉइंट, आप कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में जैसे ही कन्वर्ट होता है आपका दिल में घबराहट और डर पैदा करने लगता है, और उस मैटर को लेके जितना भी अनकहीं अनसुने बातें हैं जो कि आपके दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह, वो आपको परेशान करने लगता है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हमारी सेल्फ हैप्पीनेस में बहुत सारा इम्पैक्ट आता है। तो बात करते हैं थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस ऐसा एक चीज़ है, अब जिस विषय में अपना इंटरेस्ट बढ़ाओगे आपका थॉट प्रोसेस भी उस विषय के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा या ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये ब्रेन का जो है एक नेचुरल स्वभाव है। आप अगर अच्छा चीज़ के बारे में, पॉजिटिव चीज़ के बारे में, और जिसमें आपका समाज का लोगों का भला हो, इसके बारे में सोचना अब अगर स्टार्ट करोगे, मानता हूँ इनिशियल स्टेज में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा दिक्कतें आएंगे, बट ट्रस्ट मी, जिस दिन आप उस माइलस्टोन को अचीव कर लोगे ना, तो आपको बहुत खुशी महसूस होगा, नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा। बिकॉज जिस चीज़ के बारे में आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, उस सब्जेक्ट में ना केवल आपका भला हो रहा है, दूसरों का भी भला हो रहा है। तो उसमें आपको खुद का अच्छा होने से तो खुशी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरा का थोड़ा बहुत भी मदद कर देते हैं ना, उसका जो पैरामीटर होता है हैप्पीनेस का, वो कहीं गुना ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होने लगता है, आप अंदर से खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करते हो और आपका एक एनर्जी लेवल दूसरा लेवल पे काम करता है। एंड आप जहाँ पे देख रहे हो आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत सारा लोगों का भला हो रहा है, तो देखोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका माइंड का जो पूरा फोकस है ना उसी दिशा की ओर बढ़ने लगता है। तो एक सेल्फ हैप्पीनेस का जरिया है। दूसरा, अब कुछ भी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो या कुछ चीज़ों के बारे में आप जानकारियाँ हासिल करते हो और उसमें से आपको कुछ बेनिफिट्स होता है। बेनिफिट्स का पैरामीटर मान लीजिए 100% में आप कुछ चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन किए, रिसर्च किए, आपको 30% या 20% या 10% बेनिफिट्स मिला फॉर एग्जांपल। लेकिन वो चीज़ें अगर दूसरे का लाइफ में भी 1% अगर कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो परसेंटेज भी आपके स्कोर बोर्ड के साथ काउंट होता जाएगा। मान लीजिए आप इन्वेंट करते हो कुछ भी चीज़ों का और उसका फ़ायदा आपको 20% मिलता है, और उसमें से 10 बंदा, 100 बंदा, 1000 बंदा, 2000, 10,000 बंदा 1% करके भी अगर बेनिफिट्स अगर उनको मिलता है वहाँ से, तो अल्टीमेटली वो भी अपना स्कोर बोर्ड में अगर आप ऐड करना चाहोगे, देखोगे 100 से आर पार हो जा रहा है। मतलब आपका जो स्कोर बोर्ड का लिमिट है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्रॉस कर जाता है।
तो इसीलिए लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ों के ऊपर अपना फोकस कीजिए, या अपना थॉट को या अपना टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे नॉट ओनली फॉर आपका बेनिफिट हो, डेफिनेटली सबसे पहले आपका बेनिफिट्स होना चाहिए, और उनमें से बाकियों का भी अगर बेनिफिट्स होने का कोई स्कोप रहता है तो प्लीज़ उस चीज़ को हाईलाइट कीजिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सबसे अच्छा फ़ायदा जो होता है, आपका कॉन्फिडेंस और आपका एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, और वो आपको मदद करता है इस टाइप का थॉट प्रोसेस और थिंकिंग को पैदा करने में या इन्वेंट करने में आपको मदद करता है, जहाँ पे खाली आपका ही बेनिफिट नहीं होता है, आपके साथ आपके आसपास जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं सबको ही इक्वल तरीके से हेल्प मिलता है। अभी डिपेंड करता है जो लोग हेल्प ले रहे हैं उनके ऊपर, वो उस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, बट आपका मोटो और आपका गोल सेट यही होना चाहिए, अच्छाई। एंड लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आपको फील होता है ना, कुछ भी काम आप करते हो, वट एवर यू कैन डन फॉर योर लाइफ, एंड जो भी आपको अच्छा लगता है, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ होता है। उसमें क्या होता है ना कि कुछ काम ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए जो है आपको बहुत हार्ड फील होता है, आपको लगता है कि शायद इस काम की वजह से मेरा इतना कुछ नुकसान हुआ है, या मेरा ये नहीं हो पाया, मेरा वो नहीं हो पाया। टर्म्स ऑफ एक्सक्यूजेस आपके माइंड पे रिसाइकल बिन में जमा होकर रहता है, उसको डिलीट कीजिए, इमीडिएट बेसिस में उसको डिलीट कीजिए, और आप वहाँ पे स्कोप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इतना सारा टाइम जो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो काम आपको पसंद हो के भी नापसंद है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होता है लाइफ में, अगर एक्सेसिव हो जाता है ना, मीन्स एक हर काम का लिमिट रहता है, वो लिमिट का बाउंड्री अगर क्रॉस कर जाता है तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन जो है मन के अंदर पैदा होने लगता है, राइट। तो उस डिससेटिस्फेक्शन का जो जड़ है उसको माइंड से पहले हटाइए, एंड सेकेंडली जहाँ पे आपका इतना ज़्यादा टाइम जा रहा है तो वहाँ पे आप अपना माइंड को दूसरे तरीके से इन्वेस्ट कीजिए कि वहाँ से आपको क्या नया सीखने के लिए मिल रहा है, और वहाँ से आप क्या नया इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आपका भी मदद हो और बाकी लोगों का भी मदद हो। दिस इज अमेजिंग। हाँ, इनिशियल स्टेज में मे बी इट विल बी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट, but trust me, once you can start and once you can find out the way, what is the solution, so definitely this job is not hard for you. So everything depend on your thought process. लाइफ में कभी कुछ भी चीज़ों को लेके पैनिक मत होइएगा, क्योंकि पैनिक एक ऐसा अटैक है जो आपको बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकता है, इवन आपको लाइफ का हर डिसीजन में इंटरफेयर कर सकता है, और आपको लाइफ को जो है ना वो एक डिजास्टर सिचुएशन में पहुंचा सकता है, पैनिक अटैक। इससे दूर रहिए। कुछ भी सिचुएशन लाइफ में होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, अच्छा बुरा होता रहता है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी जो आपको पसंद नहीं है, जो आपका एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है, तो उनको सोचिए, उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और खुद को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। आप खुद खुश तब हो सकते हैं जब आप अपना थॉट प्रोसेस में इस चीज़ को ऐड करेंगे, यस आई कैन डू दिस, आई विल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ में कभी भी आप अगर डिमोटिवेट होते हो ना, आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को अच्छे से देखना, हु आर यू। तो आई थिंक कि आपको बेस्ट आंसर मिलेगा किसी किताब से भी ज़्यादा, किसी एडवाइजर से भी ज़्यादा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से भी ज़्यादा, क्योंकि आप अपने खुद के बारे में जितने जानकारी रखते हो, आपका जानकारी दुनिया में किसी भी इंसान के पास नहीं है सिवाय आपका। चाहे आपका वाइफ हो सकता है, आपका माँ बाप हो सकता है, आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बातें होता है आपके अंदर जो आपके अलावा दुनिया में किसी को भी पता नहीं होता है। सो यू जस्ट आइडेंटिफाई योर सेल्फ, हु आर यू, एंड आप क्या कर सकते हो, कितना अच्छा ही आपके अंदर,
और कितना अच्छा अच्छा स्किल है आपके अंदर, जो कि आप डर के मारे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में सोच के अब पब्लिश नहीं करते हो। स्टार्ट पब्लिशिंग योर स्किल, योर क्वालिटी। मे बी इट्स पॉसिबल इनिशियल स्टेज में आपका वो थॉट्स, आपका वो पॉलिसी, आपका वो स्किल लोगों को पसंद ना आए। लोग आपको ये भी कह सकता है कि तू गधा है, तेरे दिमाग में कोई अकल नाम का चीज़ है नहीं। ये सब कामों के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत किया कर, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। लोग आप अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी बोलेंगे। अगर आप जानते हो आपके अंदर कुछ अच्छा स्किल है, आपका उस स्किल और क्वालिटी से लोगों का मदद हो सकता है, प्लस आपका भी मदद हो सकता है। कौन क्या कहेगा इसके बारे में बिना सोचे आप अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यू गेट रिजल्ट वेरी सुन। अब अगर सारी जिंदगी सोचते ही रह जाएंगे ना, तो सोच में आपका टाइम बीत जाएगा। ट्राई डू समथिंग। लोगों के थॉट प्रोसेस और आपके थॉट प्रोसेस में आसमान जमीन का फर्क है। बिलीव योर सेल्फ, यू आर अमेजिंग, you are the best person in this world. Trust yourself. You can do anything, anywhere in your life, because life is very short. You can understand the importance of your skill and knowledge, and acknowledge, implement and create tons of things, good things. It will be helpful you and also your people. Thank you so much guys. Have a great day.